आज हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, टॉपिक आज का हमारा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो ये तीन ऐसे बेसिक इक्वेशन हैं मोशन के जिसे आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। नहीं, फॉर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही ये अप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर आपके पास एक्सेलरेशन हो ही ना, अगर आपके पास एक्सेलरेशन 0 है तो इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं लगाना है आपको। सिंपली उस केस में क्या करना है आपको, स्पीड डिस्टेंस टाइम में जो रिलेशन होता है ना, आप उसे अप्लाई करिए। क्लियर है? ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? जब आपके पास एक्सेलरेशन हो और वो एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट होगा, उस वक्त आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे। क्लियर है? तीन बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे हमारे पास। ठीक है, उन तीनों का मीनिंग, उसका एप्लीकेशन और उसका डेरिवेशन जो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, और वो इक्वेशन कौन कौन सा है? तीन बेसिक इक्वेशन है हमारे पास। एक पहला इक्वेशन होगा हमारे पास, फर्स्ट, ये है आपको जनरली इस रिलेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा जाता है। जो पहला वाला रिलेशन है हमारे पास वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें क्या है कि वेलोसिटी और टाइम के साथ, देखो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज़ कॉमन होगी और वो होगा एक्सेलरेशन। सब में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें और दो तीन वेरिएबल्स होंगी। जैसे इस वाली इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल होंगे हमारे पास, एक वेलोसिटी और दूसरा टाइम। इसीलिए इसे वेलोसिटी टाइम वेरिएशन कहा जाता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा जाता है। क्लियर है? क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या होंगे, वेरी करने वाले क्या होंगे, दो चीज़ें होंगी, दो फिजिकल क्वांटिटी, एक वेलोसिटी और दूसरा टाइम होता है। समझ पा रहे हैं सब लोग? उसके बाद दिखता कैसा है ये ऐसा, हाँ बोलो बोलो, ठीक है, पहले समझा तो ले फिर दोबारा समझाएं। एक बार ही पहले अच्छे से नहीं समझाएं तो दोबारा कहाँ समझाएंगे। अब ये बोल रहे हैं आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। एक पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन हमें वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन बताएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है ना, एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है नहीं। एक्सेलरेशन यहाँ पे बदल तो नहीं रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो बदलने वाली चीज़ें क्या रहेगी, एक वेलोसिटी और एक टाइम। ठीक है, ये बता रहे हैं वहाँ पे। हाँ, ये बताया हमने आपको। और अगर हम बात करें दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होगा पोजीशन टाइम। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसे जनरली डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहा जाता है। इस रिलेशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहा जाता है। और ये रिलेशन कुछ ऐसा दिखता है आपको, S = ut प्लस हाफ at²। ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी सारे चीज़ों का, हर इंडिविजुअल पार्ट का हम लोग डेरिवेशन करने वाले, बस आपको ये दिखा रहे हैं कि हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या क्या। पहला इक्वेशन पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, और एक होगा तीसरा, थर्ड, वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, या वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन। ये तीन मेन रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? और ये होता है v² = u² प्लस 2as। ये तीन बेसिक इक्वेशन है और आपको ये हमेशा याद रखना है जब तक आप जीवित हैं। हाँ, जब तक आप जिंदा हैं तब तक इस इक्वेशन ऑफ मोशन को याद रखेंगे। हाँ, तीनों का अपना खुद का एक यूजुअल मीनिंग है। वो यूजुअल मीनिंग क्या है वो हम आपको बता दें।
तीनों का जो यूजुअल मीनिंग होगा उसे ज़रा देखें। v यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा फाइनल वेलोसिटी, किसे स्पेसिफाई करेगा? फाइनल वेलोसिटी को। u करेगा इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को। और यहाँ से a आपको पता है a सिग्निफाई करता है एक्सेलरेशन को, ठीक है। t फॉर टाइम और s फॉर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आप चाहो तो इसे डिस्टेंस भी कह सकते हो, लेकिन हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहना 100% करेक्ट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कंडीशनल होता है। खैर आपके लिए, क्योंकि आपको तो मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़नी है, आपको तो एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ना है, तो आपके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक ही हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल किया जा रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो अभी ये सब सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, इनका डेरिवेशन देखना है। इनको हम लोग दो तरीके से डिराइव करेंगे, एक तरीका आज करेंगे, अगर टाइम बचा तो एक कल। इसके दो तरीके होते हैं डिराइव करने का। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आता कहाँ से? तो बेसिक डेफिनेशन से आते हैं। और बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन अगर आपको आ गया, और सिंपल सा मतलब ये होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस निकालने आता है आपको, स्पीड निकालनी आती है, ध्यान बोर्ड पे दो। स्पीड निकालने आती है, डिस्टेंस वगैरह निकालने आता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले रिलेशन से। तो बाकी सारे के सारे डेरिवेशन आपके एज इट इज हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, साफ करें इसे, आ जाओ। तो हमारे पास पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव करेंगे हम लोग। सबसे पहला जो डेरिवेशन कर रहे हैं अभी करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल डेरिवेशन। फिर अगला होगा जब ग्राफ सीखेंगे तो फिर ग्राफिकल डेरिवेशन बताएंगे आपको। अभी तक हम लोगों ने ग्राफ नहीं पढ़ा है, अभी हम न्यूमेरिकल डेरिवेशन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा ग्राफ, और फिर ग्राफ करेंगे, ग्राफिकल डेरिवेशन होगा। क्लियर है? आइए यहाँ पे हम लोग सीधा एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से प्रोसीड करते हैं। सर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है, बोले थे ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ये चीज़ें हमें पहले से पता है, नहीं पता तो अभी पता कर लो। मतलब एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और रेट मतलब होता है बाय टाइम। किसी भी चीज़ के रेट का मतलब होता है बाय टाइम, ठीक है। और अभी अभी हमने आपको बताया था कि सर हम लोग फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे, और t फॉर टाइम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, यू को इधर कर लें तो ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, मीन्स वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या सबको क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया हमने। सीधा सीधा डिफिनेशन लगाया किसका? एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन का डिफिनेशन कहता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर है? हाँ जी, नहीं, ये नहीं, ये एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हुआ। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ, बात कर रहे हैं। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमने एक रिलेशन बनाया। अब इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। ये चार चीज़ों में रिलेशन बताया आपको। और चार में से कोई भी तीन चीज़ें गिवन हो, अगर तीन फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो तो चौथी निकाल सकते हैं। वो चौथी कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? आई बात समझ में? गुड, समझ में आया सबको? ये पक्का क्लियर है इधर सबको?
अगला हमारे पास इक्वेशन होगा सेकंड वाला, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल है ना। गुड। देखो एक बात आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हाँ, एवरेज स्पीड इक्वल टू, या एवरेज वेलोसिटी की बात करें अगर हम लोग, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? क्लियर है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कह दो, एवरेज वेलोसिटी की बात की है तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एक ही बात है। तो यहाँ से अगर हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यस और नो? चलेगा? अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें? देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से समझिए। एवरेज वेलोसिटी अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, ध्यान समझिएगा, जैसे एक बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट करी v1 वेलोसिटी से, या मान लो u वेलोसिटी से t1 टाइम तक चली, और फिर अपनी वेलोसिटी बदल के इस टाइम के बाद वो v कर ली और t2 टाइम तक चली। इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? v प्लस यू बाई टू। एवरेज एक तरह से हाफ हो जाता है। एवरेज का जो जनरल सेंस क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ के एवरेज निकालते हैं, दो लोगों के वेट का एवरेज निकालते हैं तो दोनों लोगों के वेट को जोड़ के बाई टू कर देते हैं। दो लोगों के एज का मान लो, या 5 लोगों के एज का एवरेज निकालना होता है तो पाँचों लोगों के एज को प्लस करके बाय 5 कर देते हैं, है ना। हाँ, निकालते हैं ना। उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का एवरेज। तो दो तरह की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसलिए बाय 2। समझने के लिए इसके पीछे का लॉजिक भी बढ़िया है, हम बात करेंगे कभी अलग से, ठीक है। क्लियर है? इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं। लिखे? चलिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट s, एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या लिखा? v प्लस यू बाय 2, कोई दिक्कत, इनटू टाइम। अब जरा देखो तो आपको कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है सर? आपको एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर है, मतलब आपको इसमें से क्या नहीं चाहिए? क्या v चाहिए? देखो तो जरा, s चाहिए हाँ, u चाहिए हाँ, t चाहिए हाँ, v चाहिए क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ से v हटाना पड़ेगा, तो v के बदले कुछ और डाल लेंगे। आइए v के बदले क्या डालें जरा देखें यहाँ पे। आइए सर यहाँ पे जरा देखते हैं। आपको पता है कि अभी अभी हमने किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस और नो? किया है आपने? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पक्का? तो क्या हम लोग v को u से रिप्लेस कर दें? u प्लस ए टी से कर देते हैं। चलिए, s इक्वल टू, हाँ जी, v के प्लेस पे u प्लस ए टी। अरे v के बदले इसका वैल्यू ये है ना v का, इसको यहाँ पे पुट कर दें v के प्लेस पे, वही ना करना चाह रहे हैं। तो v के प्लेस पे क्या रखिएगा? u प्लस ए टी, और u तो u रहेगा ही, ये u यहाँ पे है ही। v के प्लेस पे बस v का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे रख दिए, बाय 2 इंटू टी। कोई दिक्कत? अब बोलो u प्लस यू कितना होगा? 2u प्लस ए टी बाय 2, कोई दिक्कत, इंटू टी। अब इस t से सबको मल्टीप्लाइड कर देते हैं, पहले 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं। बताइए, 2u बाय 2 प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। सिंपल अलजेब्रा है बाबू। u 2 से 2 खत्म, बचा क्या? ज़रा देखो तो u इंटू टी, यू टी हुआ, बोलो 1 ए टी बाय 2, ये क्या हुआ? ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर होगा, और 1 बाय 2 अलग से लिख दें इसको, 1 बाय 2 ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस। क्या यही चाहिए था? एक बार देख लीजिए तो। यस सर। हाफ सर कहाँ से लाया सर? आए बाबू, हाफ कहाँ से लाए? हाफ कहीं से नहीं लाए बाबू। हे ननू, हे अनर्थ मत करो, कलयुग है तो क्या कुछ भी करोगे। 5 बाय 2 को 1 बाय 2 इंटू 5 में लिख सकते हैं ननू। यस सर, लिख सकते हैं। ए टी बाय 2 को
1/2 इंटू 18 ने लिख सकते हैं ननू, लिख सकते हैं सर। वही तो लिखे हैं बाबू, अन्याय नहीं कर रहे हम। सर वहाँ सर 5 सर यू लिखे हैं सर। हाँ। सर यू सर सब ठीक कर दिया सर। ठीक कर दे थोड़ा सा। बाद में आपको मैसेज करेगा। बाद से 80 सर। आलू और ठीक है, सुंदर है, यस सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत तो बोलो। अब ठीक है, यस सर। और कुछ ठीक करना है? नो सर। न है करना तो अभी बोल दो। और कुछ किसी को ठीक करना है? न करना है तो बोलो। सर वहाँ से गलत लिख लेंगे तो गलत पढ़ेंगे। अब ठीक है ना? यस। देखने के साथ साथ लोग सुनेगा भी ना। नहीं सर वहाँ से सर घर जब लिखेंगे सर तो सर होता है सर टाइपिंग। अच्छा, अभी समझ गए ना? आपको मैं शामिल तब समझ गए कि यहाँ पे सर लिखे थे, समझा करो। वहाँ से अगर 80 लिख दें। पता है इसको दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या? देख लो फिर, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी जैसा होता है v + u/2 इंटू टी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसके बदले किसे सब्स्टिट्यूट करना है? तो हम लोग देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। ये चाहिए तो किसको हटाना है? इसको हटाना है, तो इसको हटाना कैसे है? ऐसे हटा सकते हैं। जो पुराना वाला आपने डेरिवेशन कर रखा है उसकी मदद से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। पुराने वाले रिजल्ट का आपको यूज किया जा सकता है। तो रिजल्ट का यूज़ किया हमने, सिंपल अलजेब्रा कैलकुलेशन लगाया और फाइनली हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, किसी को दोबारा समझाना हो तो बोलो। नो सर। तीसरा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन देखो जरा। तीसरा क्या था? तीसरा है v² = u² + 2as, है ना? बोलो। यहाँ भी क्या है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग यहाँ से इसी फॉर्मूले को यहाँ तक तो समझे हैं। अब यहाँ पे है क्या कि जरा देखो किसे रिप्लेस करना है। v चाहिए, v चाहिए, u चाहिए, u चाहिए, s चाहिए, s चाहिए, t नहीं चाहिए। तो t को रिप्लेस करिए ना यहाँ पे। तो t बराबर क्या हो जाएगा बाबू? अगर आप जरा ध्यान से देखो तो आपने अभी देखा है कि at = v - u या t = v - u/t। बोलिए, कोई दिक्कत? रख सकते हैं, रख सकते हैं, यस सर। बिल्कुल रख सकते हैं, रखेंगे। चलिए सब्स्टिट्यूट करें तो किसके प्लेस v, देखो v + u एज इट इज, v + u/2 एज इट इज रहेगा और t के बदले हम लोग रखेंगे v - u/a। कोई दिक्कत नहीं। आपने बचपन में एक और फार्मूला सीखा था कि a + b, ध्यान देना, इंटू a - b बराबर होता है a² - b² होता है। यहाँ पे देखो v + u a + b इंटू a - b, a² - b² के फॉर्म में आएगा। सिंपल अलजेब्रा हो गया, बोलो। ठीक है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? v² - u² बाय 2 इंटू a, 2a = s। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 2as = v² - u²। अब आपको v चाहिए, मतलब u² को हाँ इस पर शिफ्ट करिए। 2as + u² = v², मतलब आपके पास फाइनली रिजल्ट आ गया v² = u² + 2as। क्या यही चाहिए था? मिल गया जो चाहिए था, जिसकी तलाश आपको थी वो मिल गई। हाँ, एक बार देख लीजिए अच्छे से। किसी पॉइंट को दोबारा समझाना हो तो बोलो, एक बार अच्छे से देखो। किसी चीज़ को दोबारा समझाना हो तो बोलो। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको एक्सेलरेशन वाले क्लास में समझा चुके हैं। फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं, क्या असर था वो तीनों पॉइंट? वो तीनों पॉइंट ये था कि अगर कोई बॉडी जस्ट स्टार्ट हो या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, ध्यान से सुनना, जस्ट स्टार्ट हो, जस्ट स्टार्ट या स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, उस वक्त इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है होती है, मतलब u, उसे 0 कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब अभी वो रेस्ट में थी, चलना स्टार्ट करी, तो रेस्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलना स्टार्ट करेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी ना बाबू। आई बात समझ में? उसके बाद मान लो ब्रेक लगा, आपने ब्रेक लगाया और ऑब्जेक्ट रुक गई, व्हीकल्स रुक गया, साइकिल रुक गई, मोटरसाइकिल रुक गया, कार रुक गई, जो भी चीज़ें हैं वो रुक गई।
ब्रेक लगाने के बाद, तो रुकने के बाद उसकी कौन सी वेलोसिटी, रुकने के बाद तो उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी ना। ये जो 3 पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं कि पहला कि अगर जस्ट स्टार्ट वर्ड हो या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनली एट रेस्ट हो, स्टॉप हो, या रेस्ट वाला वर्ड हो ब्रेक लगने के बाद आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। और तीसरी बात कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मतलब सेम हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है 0। ठीक है, ये 3 मेन बातें आपको हर क्वेश्चन बनाने से पहले याद होनी चाहिए। और ये तीनों इक्वेशन क्या क्या, v = u + at, s = ut + ½ at², और v² = u² + 2as। अब सबसे ज़्यादा सवाल बच्चों का इस बात पे रहता था, सर ये हमारे पास तो 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन लगेंगे क्वेश्चन बनाने वक्त, कौन सा इक्वेशन हम लोग सर यूज करेंगे, इन तीनों में से कौन से इक्वेशन को सर हम लोग यूज करेंगे, ये सवाल रहता है मेनली। क्लियर है? तो कैसे इनको सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, आइए उसको देखते हैं। देखो, तो इसके लिए तो आपको पहले ये तीनों इक्वेशन याद होने चाहिए, तीनों, किसी भी सवाल को बनाने वक्त आपको ये तीनों इक्वेशन याद होने चाहिए। क्लियर है? उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए। ठीक, पहला सवाल ये है कि हमारे पास एक स्कूटर है, स्कूटर वर्ड से याद आ रहा है किसी का कुछ नहीं? अरे स्कूटर वर्ड से कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी of 36 km/h in 10 seconds. Just after the start, calculate the acceleration of the scooter. Acceleration of the scooter। देखिए, सवाल दिख रहा है सबको, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? देखिए क्वेश्चन है क्या कि हमारे पास एक स्कूटर है, नहीं, जिन्होंने अपनी वेलोसिटी 36 km/h 10 सेकंड में करी है, 36 km/h 10 सेकंड में करी है, जस्ट आफ्टर स्टार्ट होने के जस्ट बाद। तो बताइए स्कूटर ने कितना एक्सेलरेशन एक्वायर करा होगा? क्लियर है? स्कूटर ने कितना एक्सेलरेशन एक्वायर करा होगा, बताइए। 1 मीटर। सिंपल सी बात है, आपके पास देखो, सबसे पहले कि इसे करें कैसे सर ना, तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे आप नोट कर लिया करिए। क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, आपको सवाल पढ़ने से ये पता तो चल ही गया है कि जस्ट स्टार्ट वाली बात हुई है। हाँ बोलो। डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पूछा गया है, सुनिए। हाँ देखिए, इसका जस्ट स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। बोर्ड पे ध्यान दो। जस्ट स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। और एक्वायर्स 10 सेकेंड में वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी है? 36 km/h। और 36 km/h को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? 36 किलोमीटर को मीटर बनाइए, 1 आवर को सेकंड बनाइए।
या आप इसे 36 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes. हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। v का वैल्यू 10, u का वैल्यू 0, t का वैल्यू 10, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? इसका आंसर क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं भी सर वो सर 36 किलोमीटर पर आवर तो पहले सर ध्यान दो, टाइम सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड वाला यूनिट यूज करेंगे। अगर टाइम आवर में रहता तो मीटर, ये किलोमीटर पर आवर वाला यूज करते हैं, और एक्सेलरेशन आपका किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आता। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है तो सबको एसआई में रखिए। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत होता है यूनिट वगैरह सर किसको किस में कन्वर्ट करें, तो किसी को किसी में नहीं, सभी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करिए। यानी कि टाइम को सेकंड में रखा करिए, डिस्टेंस को मीटर में, स्पीड को मीटर पर सेकंड में, एसआई यूनिट में सबको रखिए, कोई दिक्कत नहीं अगर कन्फ्यूजन हो रही तो। क्लियर है? आई बात समझ में? नोट किया सबने इसे? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है कि हमारे पास एक मूविंग ट्रेन है। A moving train is about to rest, within 20 seconds by applying brakes. नहीं, ब्रेक लगने के 20 सेकंड बाद वो ट्रेन रुक जाती है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, क्योंकि अगर ब्रेक लगी है तो गाड़ी की स्पीड अप तो नहीं हुआ होगा, स्लो डाउन हुई होगी, और उस केस में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। और आपको पता है कि रिटार्डेशन के केस में कोई भी व्हीकल्स होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब वो स्लो डाउन होती है। क्लियर है? और या अगर स्लो डाउन हो रही होगी तो रिटार्डेशन हो रहा होगा। क्लियर है? मतलब एक्सेलरेशन का साइन आपको नेगेटिव कैरी करनी है। चलिए सवाल पढ़ने से क्या क्या समझ में आती है कि बाउट एट रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी तो आपको कैलकुलेट करना ही है, कितने टाइम में ऐसी घटना हुई है सर? 20 सेकंड में हुई है। और रिटार्डेशन मतलब कितना दे रखा है? 2, तो नेगेटिव साइन आपको कैरी करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सुनो, अब आप ही बताइए, जैसे आप बोलोगे सर इसमें से हम कौन सा इक्वेशन यूज करें? कोई दिक्कत नहीं, तीनों याद है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप ये बताइए, आपके पास इसलिए बोले थे कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको नोट कर लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन लिखना है। देखिए यू वी ए टी में कौन रिलेशन बताता है? यू वी ए टी में पहला वाला बताता है, इसलिए ये वाला इक्वेशन लगेगा। आई बात समझ में? बस तो आपको क्या निकालना है? आपको पता है कि a इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी। ए की जगह पे a का वैल्यू पुट करिए -2, v के जगह पे 0, u का वैल्यू पता नहीं, और टाइम कितना है? 20। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 20 इक्वल टू -u, माइनस से माइनस फिर टूस, u इक्वल टू कितना हो गया? 22 जा 4040 मीटर पर सेकंड। क्या सबको समझ में आया? सभी लोगों ने समझा? देखिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट 3। A body start to slide over. A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second due to friction its velocity
डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ decreases at the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take for the body to stop, for the body to stop? बनाइए इसे। देखिए पहले जो दिया, पहले जो चीज़ें गिवन है उसे कर लेते हैं। स्लाइड ओवर हैज ड्यू विथ एन इनिशियल वेलोसिटी स्पष्ट की हुई है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, 0.5 मीटर पर सेकेंड, और स्टॉप हुआ इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है। कितने टाइम में, तो यही तो निकालना है। और क्या दे रखा है जरा देखो तो, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। वेरी गुड, कितना, 0.05 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए ये एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? आप देखिए ना, स्पीड ये स्लो डाउन करती है कि बढ़ाती है? लिखा हुआ है देखो, वेलोसिटी डिक्रीजेज है, तो स्लो डाउन, तो रिटार्डेशन ना हुआ तो बाबू बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? ए इक्वल टू वी, हाँ सिंपल सी बात है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। क्लियर है? या टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए लिख सकते हो। आपको टाइम ही ना निकालना है, एक ही बात है। ए इक्वल टू टी को उधर ले आए, योग एक उधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोलो बस हो गया। तो टी इक्वल टू वी का वैल्यू 0, यू का वैल्यू -5, और ये हो जाएगा -0.05। समझ पाए? बोलिए बस। उसके बाद -0.5 बाय -0.05, एक माइनस थोड़ा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इंटू 10 जा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड टाइम ना है, यूनिट क्या बनेगा इसका, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ऐसा हुआ है। क्या आप लोग समझ पाए? समझ पाए सब लोग? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले क्लास में नए सवालों के साथ। बोलिए।